हमारा देश तो कृषि प्रधान है, राज्य का विकास में कृषि का भी सहयोग है और कृषि को ही उदासीनता के साथ ये व्यवहार में ला रहे हैं हमारे मंत्री महोदय जो कृषि के हैं और सचिव भी। माननीय हमारी जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में भी थी, इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड के किसानों के साथ धोखा नहीं हो। जनसेवकों की नियुक्ति का क्या मकसद पूरा हो गया कि आप गैर कृषि कार्यों में लोगों को लगाए हुए हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुता सिंह। अभी मैं मौजूद हूं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास के बाहर, जहां आपको बताते चले झारखंड राज्य जनसेवक संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। तो चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ 11 सूत्री मांगे इनकी है। मुख्यमंत्री जी के मैनिफेस्टो में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है कि और हम लोग का नाम लेकर जनसेवक संवर्ग का नाम लेकर यह इसमें बोला गया है कि इनसे केवल और केवल कृषि कार्य ही लिया जाएगा। मतलब कि हम लोग का डीडीओ परिवर्तन कर दिया जाएगा। देखिए, हमारा देश तो कृषि प्रधान है, राज्य का विकास में कृषि का भी सहयोग है और कृषि को ही उदासीनता के साथ ये व्यवहार में ला रहे हैं हमारे मंत्री महोदय जो कृषि के हैं और सचिव भी। हम लोग की बहाली कृषि कार्य के लिए किया गया है, लेकिन कार्य कृषि का उतना नहीं, बहुत कम किया जाता है और उसके साथ साथ इतने तरह का प्रभार दिया जाता है कि हम लोग कृषि पर न ध्यान देकर दूसरे कार्य प्रभार वाले कार्य करते रह जाते हैं। हम लोग का इतना स्ट्रेंथ आईएएस संवर्ग के लोग भी मानते हैं कि नहीं, जनसेवक संवर्ग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कुछ भी काम दे दो कर सकता है। तो मेरा विभाग क्यों उदासीन है? हम मंत्री जी से सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि हमारा डीडीओ परिवर्तन कीजिए, हमको हमारा काम दीजिए। अरे भाई, हम दूसरे विभाग का काम जब अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने विभाग का क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब आपके पास पूरा मजबूत हैंड है और काम करने वाला है, हाई पोटेंसी वाला है, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और हमारे साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, नियमावली में छेड़छाड़ किया जा रहा है, जब हम हर तरह का काम कर रहे हैं और साथ में थोड़ा सा भी गलती बिना, देखिए, जब नियुक्ति किसी भी पोस्ट पे होती है तो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और काम दिया जाता है और हमको बिना प्रशिक्षण के तरह तरह के एक नहीं, एक व्यक्ति को 5-5, 6-6 प्रभार दिया गया है और प्रभार देने के बावजूद गलती होना है, मनुष्य थोड़ा सा गलती हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होता है, कार्रवाई भी झेले और ऊपर से फिर हमारे वेतनमान और अन्य नियमावली में छेड़छाड़ किया जा रहा है। मतलब हर तरह से अन्याय हम ही से है। कोई भी आता है हमको डब्बा जा के चला जाता है। हम जनसेवक नहीं, मन सेवक हो गए हैं। कोई भी जिसका मन जो हुआ वो अपना मन से काम लेने लगे हैं और हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं रहा है। हमारा एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क हो गया है कि ये है क्या भाई, जनसेवक हैं, हमको काम करने दीजिए। बस सीधा सीधी हम यही मांग कर रहे हैं। हमारे नियमावली में कोई छेड़छाड़ मत कीजिए और हमको हमारा डीडीओ दे दीजिए, डीडीओ परिवर्तन कर दीजिए और कृषि का काम दीजिए। अगर ये कृषि विभाग नंबर 1 नहीं हुआ तो फिर हमको जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं कार्रवाई। ये हम लोग के तरफ से बात रख दिया गया है। ठीक। रोहन देव, मरकच्चो ब्लॉक, कोडरमा। क्या कुछ 7 सूत्री मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर 11 सूत्री मांग को लेकर के आए हैं और ये मांगे आज से नहीं, हम लोग लगभग हमारा ये मांग 5 साल से हम लोग मांग रहे हैं और इन मांगों पर को लेकर के बराबर हम लोग जो है कि धरना प्रदर्शन करते आए हैं राजभवन में, क्योंकि मांगे पूरा करने के लिए मुख्य रूप से माननीय कृषि मंत्री और उनका विभाग जो है कि रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि आज इनके आवास के समक्ष ही धरना दें और हमारी मांगों को लेकर के चूँकि विभाग जो है उतना जो है कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है, इसलिए हम उदासीन है, इसलिए हम लोगों ने माननीय कृषि मंत्री के आवास के समक्ष ही धरना देने का निर्णय लिया है। तो हमारी जो मांगे हैं वो हमारा जो है कि हमारे जो नियमावली है उसको लेकर के नियमावली में छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा हमारा जो है सेवा 10 साल हो चुका है और उसको बाद जो है कि हमारा वरीयता सूची में बनना चाहिए ताकि आगे हम लोग का प्रमोशन जो है प्रोन्नति निर्धारित हो। वो चीज़ें अभी तक लागू नहीं हुई हैं। साथ ही साथ जो है कि पदनाम परिवर्तन जो है, क्योंकि हमारे नाम से ये पता नहीं चलता है कि हम किस काम के लिए हैं और इसका एक ये भी कारण है कि हमारी जो नियुक्ति है वो कृषि विभाग के द्वारा की गई है और हमारा जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीडीओ बोलते हैं, वो जो है कि बीडीओ साहब हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो कि ग्रामीण विकास से आते हैं। तो हमें कृषि के काम के अलावा ग्रामीण विकास के काम भी करने पड़ते हैं और वो उस ग्रामीण विकास के कार्यों को करने के लिए ज़्यादा प्रेशर रहता है बनिस्बत कृषि विभाग के कार्यों को। तो इससे कृषि विभाग के काम प्रभावित होते हैं और ये कहीं न कहीं झारखंड की जनता के लिए जो है कि धोखा है। तो ये हमारी मांगे हैं और भी है, जैसे कि झारखंड जब बिहार से अलग हुई तो कृषि शिक्षा परिषद गठन होना चाहिए था झारखंड में, ताकि झारखंडियों के लिए जो है कि झारखंड में
जो है कि कृषि की पढ़ाई जो है आपका प्लस डिप्लोमा लेवल पर कृषि की पढ़ाई होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है कि वो भी व्यवस्था नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर में जो बहालियाँ हैं उसमें भी झारखंड के लोग जो है कि उनका जो है कि उनको जो है कि मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पर घेराव किए हुए हैं और हम लोग अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक अगर पहल नहीं की जाती है तो इस बार हम लोग जो है कि आगे भी जो है कि कार्रवाई करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जा सकते हैं और उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में भी थी। उनका जब वो चुनाव में आ रहे थे तो उनके घोषणा पत्र में थी और आज भी जो है कि मुख्यमंत्री के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से जो है कि कई बार पत्र जारी किया गया है हमारी मांगों को लेकर के भी। लेकिन कृषि विभाग जो समझ लिए कि हमारे लिए जो है कि एक गार्जियन स्वरूप है, वो इसमें जो है कि सकारात्मक नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि विभाग की लापरवाही दिखती है। तो ये मुख्य रूप से कृषि विभाग और माननीय मुख्यमंत्री की कमजोरी है, कृषि मंत्री की कमजोरी है कि जो हमारी मांग जो है कि पूरा नहीं हो पा रहा है। आपका परिचय? लोकेश कुमार, महामंत्री झारखंड राज्य जनसेवक। आगे की रणनीति क्या कुछ बनाई आप लोगों ने? आगे की रणनीति हम लोगों ने पहले ही माननीय मंत्री जी को बता दिया था कि हमारी कोई भी नाजायज़ मांग नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं वो कहीं से नाजायज़ नहीं है। हम मांग जो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें नियुक्ति नियमावली में है। हम बस उसे फॉलो करने की बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका नियमावली ये कहता है, नियमावली मीन्स जनसेवकों के लिए वो संविधान से कम नहीं है, उस संविधान का पालन होना चाहिए था। वरीयता सूची में नाम जनसेवकों का नहीं है। 10 से 11 साल हो गए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर हमारे जनसेवक हैं, 10 साल की वो अवधि पूर्ण कर चुके हैं सेवा में। सबसे पहले उनका प्रमोशन होना चाहिए था। आप अभी सबसे बड़ी बात है कि आप नियुक्ति कर नहीं सकते। बीएससी एग्रीकल्चर आपके हैं और आप सीजीएल जेएसएससी सीजीएल आप देख रहे हैं कि रद्द हुआ। उसका कारण भी यही था कि बीएससी एग्रीकल्चर का जो पद उसमें बीए का जो पद था उसके 15 गुना वो रिजल्ट उन्होंने पीटी में नहीं दिया था। वो इसलिए, और यही बात हम समझा भी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को कि ये क्यों हुआ कि 15 गुना रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि उतने लोग अप्लाई ही नहीं किए। उतने लोग बीएससी एग्रीकल्चर है भी नहीं झारखंड में। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कृषि की शिक्षा पर जोर दिया जाए, कृषि शिक्षा परिषद का गठन किया जाए, ताकि इंटरमीडिएट स्तर पे जब हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आईएससी लेवल पे जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो उनमें रुचि आएगी कृषि के प्रति। और सभी किसान के बेटे हैं, वो अगर कृषि करने लगेंगे तो कृषि इतना संपन्न क्षेत्र है कि अगर वो कृषि करने लगेंगे तो उन्हें नौकरी मांगने के लिए वो नहीं आएंगे आपके दरवाजे पे। आप 5 लाख 10 लाख नौकरी वादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऋण माफ़ी करने की बात करते हैं। किस बात की ऋण माफ़ी? ऋण में क्यों दबता जा रहा है किसान? क्योंकि आपने मशीन दे दिया, कैसे चलाना है उनको पता नहीं है। आपके जो टेक्निकल लोग हैं उनको आप नॉन टेक्निकल कामों में लगा के बैठे हुए हैं। आपके जनसेवक टेक्निकल हैं, उनसे आप नॉन टेक्निकल काम ले रहे हैं, जो कि और भी कोई कर सकता था। लेकिन आप नॉन टेक्निकल काम करवा कर बाधित कर रहे हैं कृषि के विकास को। इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड के किसानों के साथ धोखा नहीं हो। जनसेवकों की नियुक्ति का क्या मकसद पूरा हो गया कि आप गैर कृषि कार्यों में लोगों को लगाए हुए हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जनसेवकों का उचित उपयोग करें, उनका डीडीओ परिवर्तन करें। वो जब कृषि विकास तभी होगा जब वो कृषि का काम करेंगे और जिला कृषि पदाधिकारी के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ से आदेश जाता है, वहाँ आदेश का पालन नहीं होता है। कई बार ऐसे आदेश निकलते हैं कि जनसेवकों से अन्य कार्य नहीं लिया जाए, कृषि बाधित हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी मजबूरी देख नहीं रही है और हमें अन्य कार्यों में लगाकर झारखंड के किसानों के साथ धोखा कर रही है। इसलिए अब रणनीति स्पष्ट है। अब अगर यहाँ से अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अब तक तो हम लोग समर्थन में थे, अब हम लोग विरोध करते नजर आएंगे और निश्चित रूप से उसमें हड़ताल भी है। आगे की जो भी कदम लेना पड़ेगा हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। कितनी की संख्या में आप लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 1500 की हम लोग की संख्या में यहाँ पहुँचे थे और अभी भी लोग जुटे हुए हैं। अगर मंत्री जी आप यहाँ आकर हमारा ज्ञापन नहीं अगर लेते हैं, हमें एक ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। ये ऐसे आश्वासन तो वो सुबह दे कर गए हैं कि हो जाएगा। कब हो जाएगा? इस सरकार का भी कार्यकाल 3 साल लगभग पार होने चला, कब हो जाएगा? सरकार का घोषणा पत्र का जो 4 मांग था, जो कि हम लोगों के लिए विशेष करके था, उसमें से 3 मांग पूर्ण हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। एक छोटा सा डिमांड 8 महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए था। 8 महीने से पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। डीडीओ परिवर्तन का क्या कारण है? ये माननीय मुख्यमंत्री को अब इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। आपका परिचय?
मेरा नाम दिलीप कुमार यादव, मैं प्रमंडलीय अध्यक्ष उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। जी तो देखा आप लोगों ने क्या कुछ बताया गया मौजूदा लोगों के द्वारा। इन्होंने ये भी कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद झारखंड के कृषियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर इस आंदोलन के बाद सरकार इनके लिए सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में ये आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अवंतिका के साथ। धन्यवाद।